वालों को लेकर के राजधानी में हर पार्टी कोशिश करती है कि इनको लुभा लिया जाए। वो भी हमारे साथ इस समय मौजूद है। अब जरा इनकी भी दिक्कतें या यूं कह लें इनकी भी खुशी सुन ली जाए कि आखिर ये लोगों की मांग क्या है, या यूं कहें कि सब कुछ चंगा सी, सब कुछ बढ़िया है। नहीं जी, कुछ बढ़िया नहीं है जी, सब कहने की बातें हैं। ऑटो वालों को इस टाइम इतनी परेशानी में है कि इतनी महंगाई है, इतना कुछ है कि आज गाड़ी की किस्त तक नहीं निकल पा रही है जी। हकीकत बात ये है, सब फाइनेंसरों को दिए जाओ, फाइनेंसरों के ऊपर कोई रोकथाम नहीं है। अच्छा, यूनियन वालों की तो बड़ी मुलाकातें होती हैं और यूनियन कहता है कि सब कुछ बढ़िया है, हर पार्टी की मुलाकात हो जाती है यूनियन से, ऑटो टैक्सी वालों से। यूनियन का सर छोड़ो, आप यहाँ पे कम से कम लग रहा है 50 ऑटो ड्राइवर हैं, इन्हीं से ही पता कर लो कितना बढ़िया है। यूनियन तो अपना आप क्या बोलती है क्या नहीं करती है। यूनियन नहीं जी, यूनियन एकदम बेकार यूनियन है। यूनियन पैसा मिल जाता है वो खा लेते हैं, वो उनका कोई वही नहीं है। अच्छा, मांगे क्या आप प्रमुख मांगे क्या है आप लोगों की? मांगे सर आप देख लो, यहाँ पे आप यहाँ पे देख लीजिए, अनऑथराइज जो वाहन चल रहे हैं कमर्शियल में, जैसे मोटरसाइकिल है, वाइट प्लेट पे चल रही है गाड़ी, वो बिना इंश्योरेंस के। हमसे इंश्योरेंस 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं साल का, उसका 1 साल का न इंश्योरेंस है, न फिटनेस है, न कुछ है। जब उन्हीं दोनों को देना तो हमें क्यों दे रहे हो? हमारा परमिट रद्द कर दो, ख़त्म कर दो एकदम से। आप जो है अनऑथराइज मोटरसाइकिल चलवा रहे हो, अनऑथराइज ओला उबर टैक्सी है। अभी ओला उबर की कोई सवारी जो है आप उतर जाए और पैसे न दे, कंप्लेन करो, पुलिस वाले कहते हैं अनऑथराइज है। ऑटो वालों से कम रेट पे, ओला उबर ऑटो वालों से कम रेट पे चल रहे हैं जी, आज 10 रुपये से भी कम में रेट में चल रहे हैं। इस टाइम ऑटो वाले इतना परेशान है कि आप किसी भी ऑटो वाले से पूछ लीजिए कि वो ओला उबर से परेशान है। बाइक है, बाइक आज क्या सरकार को दे रही है? जो लोग हम लोग दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। क्या कह रहे थे आप उस समय? आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक एक करके आएंगे सबके पास। ये रिक्शे भी बंद होने चाहिए, इन पर रोक लगनी चाहिए। ये रिक्शे भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं रोड पे। रिक्शा, ई रिक्शा की बात। हाँ, ई रिक्शे की बात कर रहा हूँ, और बिना नंबर प्लेट के आज बिना बैच के, बिना, मैं कह रहा हूँ अगर आप दे रहे हो तो लाइसेंस बैच दो ना, जैसे हम लोगों को दे रखा है। लाइसेंस नहीं है 10 हज़ार का चालान है, परमिट नहीं है 20 हज़ार का चालान है। उनको वैसे भी, उनको भी रेगुलाइज करो। वो उनसे 4 सवारी अलाउ है, 8-8 सवारी बिठा के चलाते हैं, 6-6 सवारी बिठा के चलाते हैं। वो कल को कोई एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, कौन जिम्मेदार होगा उसका? आप उनको सख्ती करो। हम कुछ भी सख्ती होती है तो सबसे पहले ऑटो वालों को भी पकड़ा जाता है। क्यों पकड़ा जाता है? क्यों? ऑटो वालों का कोई माई बाप है ही नहीं। सब आप लोग यूनियन इतना बड़ा है और उसमें बात सब बेकार की बात है। यूनियन तो पैसा खा लेती है, चाय पीते हैं वो मीटिंग पे बैठ के, आराम से पैसा मिल जाता है, गड्डी मिल जाती है, और यूनियन शांत हो जाती है, और बाहर आके बोलते हैं सब ठीक हो गया, और ऑटो वाले शांत हो जाते हैं। सुबह 7 बजे से लेके अब तक ठंड में खड़े हुए हैं जी, कोई बोनी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ। आपकी हुई है सर बोनी? आप में से कितने लोग ऑटो वाले? इधर भी कुछ बैठे हुए हैं, जरा इधर भी आइए। बोनी हुई है सर आप? अरे बोनी करे हुए तो बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया है। और क्या? किसकी सरकार बनाएंगे इस बार? किसकी सरकार? हम अपनी सरकार बनाएंगे बस। अपनी कौन सी है फिर? दिल में कौन बसा? दिल में तो आप लोग ही बसे हुए हैं, क्योंकि आप लोग हमारा इंटरव्यू आप तो मतलब ऑटो वाले भी अगर इतना डिप्लोमेटिक आंसर देंगे तो राजनेता कहाँ ही जाएंगे? देखिए सर, काम हमें करना है, ठीक है। हमारे मन के अंदर जो बैठा हुआ है वो हमने बिठा रखा है। अब कहेंगे तो फिर क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल जिसकी सरकार दिल्ली में, अब तो आतिशी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या कोई और विकल्प आपको नजर आता है? देखो ये दो की टक्कर है, एक आम आदमी पार्टी, एक बीजेपी। अब ये देखते हैं किसका पंचम लहराता है, ये तो आने वाला समय ही बता सकता है। मुद्दे क्या हैं आपके लिहाज से? क्या आप लोगों की मांगे हैं ऑटो वालों? भाई साहब मुद्दे तो देखो आपके सामने उन्होंने बता ही दिया है। बस एक मुद्दा हमारा है पर्सनल, हमारे क्षेत्र के अंदर सिर्फ 2 चीज़ नहीं है। एक तो टॉयलेट, आप देखिए पीछे जाके देख सकते हैं, पूरा मूत्रालय बना पड़ा है। हमारे संजीव झा जी 5 साल, फिर दोबारा 5 साल, कितनी एप्लीकेशनें, सब चीज़ लगा चुके हैं, मगर यहाँ अभी तक कोई टॉयलेट नहीं बना। इससे बढ़िया तो हमारे अक्षय कुमार जी रहे, जिन्होंने टॉयलेट के लिए संघर्ष करा था। वॉशरूम की सुविधा नहीं है, जो लोग यहाँ पर लाइनें लगाते हैं उनके लिए कोई भी यहाँ पर वॉशरूम नहीं है, तो ये जो साफ तौर पर है कि उसकी मांग लोग करें। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आप लोग सुबह से कह रहे हैं कि कई लोगों का यहाँ पर अभी तक खाता भी नहीं खुला है, कैसे घर यापन करते हैं, कैसे घर चलाते हैं? कर्जा होता है, कर्जा उठा उठा के पढ़ते कैसे हैं? डेली बेस पे पैसा उठाते हैं जी, डेली बेस पे फाइनेंसरों से पैसा उठाते हैं। उनको हम अपनी गाड़ी की किस्त दे रहे हैं। आज की डेट में गाड़ी की किस्त निकालना बहुत भारी पड़ रहा है। बहुत भारी पड़ रहा है। जो गाड़ी हम चलाते थे
10 घंटे 12 घंटे में। कुछ कह रहे हैं, एक मिनट इनको भी ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं सर आप? मैं कह रहा हूँ किस चीज़ के लिए लाए हैं आप? मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लोगों की डिमांड क्या है? डिमांड हमारी यही है कि ये ई रिक्शे गायब कर दिए जाएं तो हमारा काम बढ़ जाएगा। हम बड़ा परेशान हैं इस टाइम। कहाँ के रहने वाले हैं? बुराड़ी के, दिल्ली के। वैसे कहाँ के रहने वाले? दिल्ली से ही हैं प्रॉपर। तो दिल्ली से। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन कहाँ कहाँ का रहने वाला है? पूर्वांचल से कितने लोग आते हैं, बिहार से और अलग अलग? मेरे ख्याल से 50% तो है ही है। यूपी है, यूपी से है, यूपी सारे लोग यूपी? ज़्यादातर यूपी से ही है तो सारे, नहीं है, लेकिन हम तो यूपी से नहीं है, बाकी ज़्यादातर यूपी से ही है सारे। और एक बात और, जब 8 रुपये किलोमीटर में गवर्नमेंट टैक्सी दे रही है तो ऑटो में 11 रुपये किलोमीटर में कौन बैठेगा? 8 रुपये या रैपिडो चल रही है 6 रुपये किलोमीटर में चल रही है। टैक्सी में 4 बंदे बैठा के या 3 अलाव हैं और 11 रुपये किलोमीटर मीटर है। आज मीटर से सवारी को बोलो मीटर चल लो, चलने के तैयार नहीं होती है। अभी नागलोई के 200 रुपये दे रहा था, 25 किलोमीटर है, मीटर से 260 रुपये बनता है, लेकिन 200 रुपये दे रहा है क्योंकि ओला ओवर रैपिडो दिखा रहा है उसको 200 रुपये। और हमको दिखाते हैं, देखो जी रैपिडो है। सबसे भ्रष्ट नेता जी हम तो कहेंगे कि केजरीवाल ही है जी। सबसे हकीकत बात बताएं, अगर आज ऑटो वालों का बुरा हाल करा है ना, तो केजरीवाल ने ही बुरा हाल किया है। केजरीवाल ने कोई अच्छा काम नहीं करा। सब कौन आप लोगों की नज़र में कौन है? हमारी नज़र में तो देखो जी, चोर तो सारे ही हैं, लेकिन ये तो एकदम इसने मतलब सीने में चूरी गोभी है। सबसे भ्रष्ट नेता इस टाइम आज की डेट में केजरीवाल ही है। दिल्ली में सफाई को लेकर सरकार की कितनी बेवफाई है, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। और यहीं की जनता कह रही है, मैं तो कह भी नहीं रहा हूँ। क्या नाम है सर आप? सर मेरा नाम दीपक है और मैं बुराड़ी का निवासी हूँ लगभग 16-17 साल से। और ये समझ लीजिए कि जो बुराड़ी का हाल 10 से 12 साल में हुआ है, 8 से 10 साल में, वो आज तक इतना बुरा हाल नहीं हुआ। आप खुद देख सकते हैं, जो केजरीवाल साहब कहते हैं ना कि दिल्ली को मैंने स्वर्ग बना दिया, ये सफाई का हाल है, ठीक है। और मतलब गंदगी का आलम इतना है सर कि बच्चों का निकलना, बुजुर्गों का निकलना, पटरी के नाम पे बुरा हाल है सर। वॉशरूम बना हुआ है ये स्कूल, और बगल में सर नालंदा पब्लिक स्कूल है। ये आप देखें जरा, ये इतना बड़ा स्कूल है, देखिए, ठीक है ना। ये नालंदा पब्लिक स्कूल है इतना बड़ा, उसके बावजूद भी यहाँ पर सफाई का बुरा हाल है। और अब इलेक्शन आते ही पटरियों की सफाई हो रही है, वाइट वॉश हो रही है। उससे पहले सब सरकार, दिल्ली सरकार सो रही थी, कहीं नहीं थी, खाली झूठे जुमले और कुछ नहीं है। आम आदमी के लिए सबसे जरूरत क्या है? फ्री में कुछ नहीं चाहिए सर किसी को, भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं, सब मेहनत करके कमा सकते हैं। संजीव झा कभी यहाँ पर आए विधायक हैं आप? सर आपके सामने है ना, आप देखो ना, आप गंदगी का आलम देखो, आप ये फुटेज दिखाओ आप, ये अभी तो डाली नहीं गई है, बुरा हाल है। मतलब यहाँ रोज सुबह बच्चों की स्कूल की बस आती है, यहाँ पेरेंट्स छोड़ने आते हैं, नाक पे कपड़ा बांध के जब बच्चों को बिठाया जाता है। इतना बुरा हाल है गंदगी का। सड़क पे झाड़ू नहीं है, दुनिया भर की एमसीडी की मशीन है जो कूड़ा उठाती है, लेकिन बुराड़ी में कुछ नहीं है सर। पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, गंदा। अच्छा, कुछ व्यापारी भी हैं सर यहाँ पर। आपके विधायक कभी आए आप लोगों से मिलने? विधायक जाते हैं, लेकिन यहाँ जाम का सबसे बड़ा इशू जाम का ही है। यहाँ पे जो अक्रोचमेंट है वो हर टाइम रहता है यहाँ पे, इलीगल अक्रोचमेंट। अब यहाँ ऑटो देखो, यहाँ ऑटो लगे रहेंगे, अक्रोचमेंट लगा रहेगा हमेशा, अक्रोचमेंट यहाँ पर रहता है, हमेशा रहता है। उसके लिए कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई देख रेख नहीं उस चीज़ के लिए, कोई बिल्कुल भी नहीं है उस चीज़ के लिए। सिटी की तरफ से कभी बोला नहीं जाता? बोला भी जाता है, कई बार आता है, गाड़ी आती है, राउंड मारती है, चली जाती है, कुछ कोई नहीं होता। शॉप में दिख रहा हूँ यहाँ पर, ये सामने वाली शॉप है और कबाड़ा आपके बिल्कुल जस्ट बगल में। बिल्कुल जस्ट बगल में। कई बार हम ही साफ करवाते हैं इसे, कई बार ये होता है। लेकिन कभी सरकार की तरफ से कोई ऐसा कुछ सामने आया? सरकार की तरफ से ऐसा कोई सामने आता, कोई कभी आ भी जाते हैं तो करवाया, उसके बाद कोई मतलब गैर जिम्मेदारी वाली। इलेक्शन में तो आएगी नहीं? इलेक्शन का भी कह नहीं सकते, देखो। नहीं, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन के समय में सफाई हुई, अब तो होती होगी। अभी तो इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, आप खुद देखें। मतलब इलेक्शन अनाउंस होने के बाद भी गंदगी का ये आलम है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैं खुद अपने बच्चे को यहीं से बिठाता हूँ स्कूल में, और लगभग मेरे हिसाब से कम से कम 100 पेरेंट्स मॉर्निंग में आते हैं, मुंह पे कपड़ा बांध के, बच्चे मुंह पे कपड़ा बांध के सर जब स्कूल बस में बैठते हैं। तो ये आलम है, मतलब गंदगी का तो इतना बुरा हाल है। और बुराड़ी में सर आप किसी भी गली में चले जाओ, किसी भी गली में, अभी मैं आप मेरे साथ आप चलें, ऐसी कोई सी गली नहीं है जिसका बदतर से बदतर हाल ना हो।
अच्छा, मैंने यहाँ पर देखा है कि गलियाँ बड़ी छोटी हैं और पानी वहाँ पर भरे जो रहते हैं, वो लोग कह रहे हैं अब भले बनवा दिया हो 15 दिन पहले, महीने भर पहले, लेकिन पहले से स्थिति यही बनी हुई है। सर स्थिति ये है कि कागजों में तो सीवर डाल दिए गए हैं गलियों में, लेकिन वो आज तक सीवर चालू नहीं हुए। जब सीवर चालू नहीं होंगे तो नालियां क्या होंगी, ओवरफ्लो होंगी। कागजों में सीवर डल गया है, 112 नंबर गली, 115 नंबर गली, 5 नंबर गली सीवर डल गया है, दिल्ली जल बोर्ड में चढ़ गया है। अच्छा, व्यवसाय के लिए आप लोगों, आप स्कूल का जिक्र कर रहे हैं, मेरा सवाल यही है, सरकारी स्कूल कितने हैं, व्यवसाय के लिए क्या व्यवस्था है, यानी व्यापार के लिए व्यवस्था है? सर व्यापार के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। सरकारी स्कूल हमारे सामने ही है, लगभग 3 से 4 अच्छा स्कूल है, बच्चों को पढ़वाते हैं उसमें? सर जहाँ तक मैंने सुना है, इस स्कूल के अंदर टॉयलेट के अंदर बच्चे अपना घर से वाटर लाते हैं अगर टॉयलेट जाना है तो। बहुत बहुत दुखद, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। व्यापारी को लेकर के, व्यापारी वर्ग आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था है, क्योंकि टैक्स भरते होंगे आप लोग? भाई टैक्स भरते हैं, उसके लिए रोड बननी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए, लेकिन वही बात जो भैया ने कही, गलियों का इतना बुरा हाल है, पानी भरे रहता है, सड़कें टूटी हुई हैं, और व्यापारियों का सबसे बड़ा मेन इशू यहाँ पे क्या रहता है, जाम रहता है हर टाइम। और आप अभी इस रोड पे जितना चले जाओ, साइडों में गाड़ियाँ खड़ी मिलेंगी, ना तो कोई भाई पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई गाड़ियाँ हटवाएं, जो साइड में एंक्रोचमेंट हो रखी है। सबसे बड़ा इशू है, जाम का बहुत इशू रहता है यहाँ पे। आपने जिस स्कूल का जिक्र किया, उस स्कूल को लेकर के मतलब दिल्ली सरकार तो हमेशा वादे करती है कि स्कूल हमने बहुत हाईटेक। सर बिल्डिंग हाईटेक बनने से कुछ नहीं होगा, बच्चों को मूल सुविधा जो है ना वो दी जानी चाहिए। आपने बिल्डिंग बाहर से सुंदर बना दी, लिपस्टिक बिंदी बहुत बढ़िया लगा दी, लेकिन वॉशरूम में जाने के लिए बच्चे को अपने घर से पानी लाना पड़ता है, तो वो क्या व्यवस्था है? आप ये बीच की पटरी का हाल दिखाएं, ये पटरी का हाल दिखाएं आप। वैसे जो हमारे मंत्री जी हैं, इन्हीं की दिल्ली सरकार में मौजपुर से विधायक हैं, जो पर्यावरण के भी हैं, नाम दिमाग में नहीं आ रहा है मेरे, गोपाल राय जी, वो कहते हैं दिल्ली को हरा भरा बनाओ। आप ये बुराड़ी की मेन पटरी आप दिखाइए, खाली यहीं पौधे लगेंगे, हालत देखिए आप क्या है। ये भी अभी सर हफ्ता पहले सफाई कराई गई है, ये कल हुई। हरी भले न हो, भरी तो रहती है कबाड़ी। हाँ कबाड़े से भरी रहती है सर, और बहुत बढ़िया तरीके से। मेरी एक गुजारिश है आपसे, एक इधर का थोड़ा सा व्यू आप लें। लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बड़ी रहती हैं सरकार से, जब टूटती है तो शायद कुछ ऐसा ही गुस्सा बाहर आता है। ये गंदगी का आलम है सर। ये देखें आप, सरकारी शौचालय मतलब आप जो है बुराड़ी हॉस्पिटल से लेकर बुराड़ी बाईपास तक चले जाओगे, एक भी शौचालय नहीं है। लोग भाग भाग करके यहीं आते हैं बाथरूम करने के लिए। ये सरकारी शौचालय जरा देख लीजिए यहाँ पे, बड़ा बुरा हाल है आप लोगों। और इसके पीछे ऑटो स्टैंड है, 5-7 गाड़ियों का ऑटो स्टैंड भी है यहाँ पे। अब पता नहीं कागजों में है कि नहीं है, लेकिन 5-7 ऑटो स्टैंड भी है। ऑटो स्टैंड है, यहाँ पे रहते हैं हम लोग, मना भी करते हैं, लेकिन करे क्या? उनको बोलते जाए कहाँ, ये बताओ किसके कहाँ पे जाए बाथरूम करने के लिए? खाली यहाँ पे आते हैं, सरकारी बाथरूम है। मुझे लगता है सरकार को सुनना चाहिए, जो भी सरकार बने उसको भी सुनना चाहिए, ये मुद्दों को कम से कम हल कर लेना चाहिए। सियासत तो करते रहेंगे, लेकिन धरातल पर विकास की जो रफ्तार है उसको बल देना चाहिए, नहीं तो गुस्सा यूं ही फूटेगा और अगली बार जब ईवीएम पर बटन दबेगा तो सरकार बदल जाएगी, फिर वो चाहे कोई भी हो। करारी धूप हो और खुशमिजाज कर देने वाली खुशबूदार इलायची वाली चाय, मैं तो खैर पीता नहीं हूँ इसलिए पी नहीं रहा, लेकिन जो लोग पी रहे हैं वो न केवल चाय का स्वाद ले रहे हैं, बल्कि स्वाद ले रहे हैं दिल्ली में चुनाव का भी। चुनाव में आप लोगों की बड़ी भूमिका रहती है, जब जब ये चाय ऐसे उबाली जाती है, एक बार थोड़ा सा पास आइए और दिखाइए, जितनी चीनी पड़ती है उतनी ये उबल करके मीठी हो जाती है। विकास भी ऐसा ही है, जितना होता है लोगों के चेहरे पर खुशी। कितना विकास? विकास तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ भाई। मैंने सुना है चाय में अगर पानी ज़्यादा डाल दो तो पतली हो जाती है और पीने में अच्छी नहीं लगती। वही सेम सिस्टम उसका भी है, क्योंकि वो पतला काम चल रहा है, वहाँ पानी ज़्यादा है, दूध कम है। तो वही काम चला। अब मेरा सवाल ये भी है कि सड़कों पर भी आपके पानी भरा रहता था कुछ समय पहले? बहुत पहले यहाँ काफ़ी दिन भरा रहा, पूरी गली वालों ने करके बनवाया, सीवर पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ था, पानी भरा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, तो ये दिक्कतें बहुत दिन रही। गली वालों ने पैसे लेके फिर बनवाया उन्होंने अपने आप ही बनवा लिया आप लोगों ने? करवाया, क्या करेंगे, ये पानी रोज भरा रहेगा तो वोट नेताओं को देते हैं और काम खुद ही करवाना पड़ता है, वही तो है, वही दिक्कत है। फिर पानी इतना गंदा रहा, पानी तो आ ही नहीं रहा बिल्कुल यहाँ पे। पीने के पानी की बात, पानी के बिल्कुल नहीं आ रहा, वो तो लोग 4 बजे उठे फिर भी पानी नहीं आ रहा। मतलब सिर्फ उबाल सिर्फ चाय में नहीं है। एक बार उबाल दिखाइए, ये दिखाइए, क्योंकि यही मजबूत स्थिति दिखाता है। उबाल सिर्फ चाय में नहीं है, यहाँ के हालातों में और लोगों की जुबान पर भी है। फ्री का लालच दे के पब्लिक को उल्लू बनाया जा रहा है।
1 घंटा पानी दे रहे हैं, उसमें से भी पानी गंदा दे रहे हैं। लोगों को पानी पीने का खरीदना पड़ रहा है सर। बिजली, रोडों की हालत देखिए, अब इलेक्शन आ रहे थे, रोड बन रही है, नहीं तो 4 साल से रोडें भी नहीं बन रही थी। पब्लिक परेशान है, फ्री की रबड़ी नहीं चाहिए पब्लिक को। फ्री की रेवड़ी चाहिए नहीं पब्लिक को, और फिर भी पब्लिक जो है वो परेशान है। मैंने कहा था ना, चाय का उबाल से ज़्यादा यहाँ लोगों के जहन में मुद्दों का उबाल देखने को मिलता है। छोटा सा मंदिर भी इधर बगल में है, श्री हनुमान मंदिर। महिलाओं को दे रहे हैं, अरे विधवाओं के लिए करे, महिलाओं को दे रहे हैं। महिलाएं जो जॉब कर रही है, क्या उनको पैसों की कमी है? मैं विधवाओं के लिए करे, वृद्धा पेंशन बढ़ाए, लेकिन ये उल्टी सीधी स्कीम निकाल के पुलाने वाली बात हो रही है। वृद्धा जिनके बच्चे हैं, जिनका हस्बैंड मर गया, उनके लिए कुछ योजना लाए, और ये योजना पर सिर्फ पढ़े लिखों को मिलेगी, गरीब बंदों को नहीं मिलेगी। ऐसा भी है, योजनाओं को लेकर के उबाल, और जैसा कि मैंने कहा चाय में, दोनों में उबाल बराबर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच सियासत अपनी तरफ जारी है। और ख़ास तौर पर दिल्ली के मिजाज को समझ रहे थे बुराड़ी की नज़र से, तो बुराड़ी में कहीं ना कहीं चुनाव में मुद्दे भारी पड़ रहे हैं। जो टीवी स्क्रीन पर नज़र आते हैं, या यूँ कह लें ट्विटर जिसको अब एक्स कहा जाता है, पोस्ट करके नेता मुद्दा बनाते हैं, वो शायद इस बुराड़ी तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ तो आज भी लड़ाई गली नाले पानी और व्यवस्थाओं की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो भी सरकार इस वक्त है, क्या वो सुनती है? जो नई आएगी, क्या वो इन वादों पे ताने बाने के साथ नई व्यवस्था को बुनती है? या यूं कहूं, इन्हीं बुनियादी मुद्दों के बीच ये फिर से मुद्दे रह जाएंगे, वोट कराएंगे, लेकिन अपनी जो मांगे हैं उनको कभी मना ही ना पाएंगे। कैमरामैन आरव के साथ मैं अंकित मिश्रा, दिल्ली न्यूज़ इंडिया।